अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करो। जी हाँ दोस्तों, आज की जो मोटिवेशनल कहानी मैं लाया हूँ उस मोटिवेशनल कहानी का शीर्षक है अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करो। दोस्तों, एक बहुत बड़ी कंपनी में एक लकड़हारा काम करता था। उस लकड़हारे का नाम था जॉन और वह उस कंपनी में लगभग 5 वर्षों से काम कर रहा था, पर उसे कभी भी अपने काम में किसी भी प्रकार से कोई भी तरक्की नहीं मिली, ना ही उसका पगार कभी भी बढ़ाया गया। उसी कंपनी में एक और नया लकड़हारा आया जिसका नाम बिरजू था और उसे उस कंपनी में नए लकड़हारे के तौर पर रखा गया। और जब से बिरजू आया था तो लगातार बिरजू की तरक्की हो रही थी और लगभग साल भर के भीतर ही बिरजू की तरक्की हो गई। बिरजू का पगार भी बढ़ाया गया और कंपनी में उसका ओहदा, उसका कद भी बढ़ने लगा। बिरजू का पगार बढ़ाया जाना, बिरजू का कंपनी में ओहदा बढ़ाया जाना, ये बात जॉन को कुछ हजम नहीं हुई और जॉन इस बात की शिकायत लेकर कंपनी का जो मालिक था, कंपनी के मालिक के पास जॉन पहुंचता है। जॉन कहता है कि सर, मैं आपके कंपनी में पिछले 5 वर्षों से पेड़ काटने का काम कर रहा हूँ, लेकिन आपने अभी तक मेरी तनख्वाह कभी नहीं बढ़ाए और ना ही कंपनी में मुझे आपने किसी भी प्रकार की सुविधा दी है। और अभी हाल ही में 1 वर्ष पूर्व जो आपकी कंपनी में जुड़ा है बिरजू नाम का लकड़हारा, उसे आपने मात्र 1 वर्षों के भीतर ही तरक्की दे दिए और उसका पगार भी आपने बढ़ा दिया। ऐसा आपने क्यों किए सर? जॉन की बात सुनकर कंपनी के मालिक ने जवाब दिया कि मैं मानता हूं कि तुम 5 वर्षों से हमारे इस कंपनी में जॉब कर रहे हो, लेकिन तुम अब भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने कि 5 वर्षों पहले तुम पेड़ काटा करते थे। हमारे इस कंपनी में वर्करों का कार्य देखकर, वर्करों के कार्य का नतीजा देखकर उन्हें तरक्की दिया जाता है। अगर तुम भी अधिक पेड़ काटने लगो तो हमें तुम्हारा पगार, तुम्हारा वेतन बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मालिक की बात सुनने के बाद जॉन वापस वहां से लौट आया। उसके बाद में जॉन अधिक से अधिक मेहनत करने लगा। ज़्यादा देर तक जॉन पेड़ काटने लगा। ज़्यादा देर तक पेड़ काटने के बावजूद भी जॉन अधिक पेड़ को नहीं काट सकता था। वह उतने ही पेड़ काट पाता था जितने पेड़ वो 5 वर्षों से काट रहा था। जॉन वापस अपने बॉस के पास आता है और जॉन अपनी यह परेशानी बॉस को बताता है कि मैं अब अधिक मेहनत करता हूं और ज़्यादा देर तक मैं पेड़ काटने का प्रयास करता हूं, लेकिन मैं उतने ही पेड़ काट पाता हूं जितने पेड़ मैं पिछले 5 वर्षों से काट रहा हूं। जॉन की बातें सुनकर कंपनी के मालिक ने जॉन को एक सुझाव दिए। कंपनी के मालिक ने कहा कि जॉन, तुम्हें एक बार इस विषय पर बिरजू से जाकर मिलना चाहिए। तुम्हें बिरजू को जाकर अपनी परेशानी को बताना चाहिए। हो सकता है कि बिरजू को कुछ ऐसी बातें पता हो जो बातें तुम्हें और मुझे भी पता ना हो। कंपनी के मालिक की बात सुनकर जॉन तुरंत बिरजू के पास दौड़ा दौड़ा गया और जॉन ने बिरजू से पूछा कि बिरजू, तुम ज़्यादा पेड़ कैसे काट लेते हो? जबकि कंपनी में जितने घंटे तुम भी काम करते हो उतने ही घंटे मैं भी काम करता हूँ, लेकिन तुम अधिक पेड़ काट लेते हो और मैं अधिक पेड़ काट नहीं पाता। इसका कारण क्या है? तो जॉन की बातें सुनकर बिरजू ने तुरंत जवाब दिया कि जॉन, मैं हर एक पेड़ को काटने के बाद 2 मिनट के लिए काम को रोक देता हूँ और मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ। मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट के लिए अपने काम को रोक देता हूँ और मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ। बिरजू ने जॉन से पूछा कि जॉन, क्या तुम्हें पता है कि तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार आखिरी बार कब तेज की थी? बिरजू की बातें सुनकर जॉन सोच में पड़ गया और जॉन को वह कारण भी पता चल गया जिस वजह से बिरजू अधिक पेड़ काट लेता था और जॉन अधिक पेड़ काट नहीं पाता था। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमने अपने पिछले जीवन में, हमने अपने पास्ट में, हमने अपने भूतकाल में चाहे जितनी भी ज्ञान अर्जित किए हो, चाहे जितनी भी हमने शिक्षा हासिल किए हो, लेकिन हमें भविष्य में और फ्यूचर में हमें आगे बढ़ने के लिए नए ज्ञान और नई बातों को हमें अर्जित करना पड़ता है। जब तक हम नई बातें नहीं सीखेंगे, नए ज्ञान को हासिल नहीं करेंगे,
तब तक हम भविष्य की तरफ तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमारे पास जितना भी ज्ञान का भंडार है या जितनी बातें हमें सीखी हैं उसे हमें निरंतर समय समय पर निखारने की ज़रूरत पड़ती है। जितनी बातें हमें पता है या जितने ज्ञान के भंडार हमारे पास है उसे समय समय पर हमें निखारने की आवश्यकता पड़ती है। और यही आज की इस कहानी का मुख्य संदेश भी है कि हमें हमारे ज्ञान को सीमित नहीं रखना है, हमें हमारे ज्ञान को निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। वर्तमान और भविष्य के मुताबिक हमें ढालकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस कहानी में जिस प्रकार से कहा गया है कि अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करो, दोस्तों जिस प्रकार से वह लकड़हारा बिरजू निरंतर अपने कुल्हाड़ी की धार को तेज करता था, उसी प्रकार हमें हमारे बुद्धि और ज्ञान को निरंतर तेज करने की आवश्यकता है। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।